हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम अपने लास्ट लाइफ साइकिल हुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ एरर कॉल बैक। ठीक है, तो एरर कॉल बैक जो लाइफ साइकिल हुक है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो चाइल्ड कंपोनेंट से कोई एरर जब प्रोड्यूस होता है या फिर चाइल्ड कंपोनेंट से कोई एरर आता है तो वो उस एरर को हैंडल करता है ताकि जो पेरेंट कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली रेंडर कर पाए और पेरेंट कंपोनेंट की रेंडरिंग में कोई इशू ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ एरर कॉलबैक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रीड आउट करें तो हैंडल कंपोनेंट्स एरर, द एरर कॉलबैक हुक इज यू नीड टू लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट इट टू क्रिएट द एरर बाउंड्री कंपोनेंट दैट कैप्चर्स एरर इन ऑल द डिसेंडेंट कंपोनेंट्स इन इट्स ट्री। ठीक है, तो डिसेंडेंट कंपोनेंट्स में जो भी एरर आता है उसको कैप्चर करने के लिए जो है हम एरर कॉल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि लेट्स से जैसे मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट है और ये मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो एरर कॉल बैक है वो क्या करता है, जो चाइल्ड कंपोनेंट में अगर कोई एरर प्रोड्यूस होता है तो उस एरर को पेरेंट कंपोनेंट में कैप्चर करने के लिए हम एरर कॉल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी लेट्स से जैसे ये चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे जो लेट्स से यहाँ से हम कोई एरर प्रोड्यूस करते हैं इन कनेक्टेड कॉलबैक। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो डॉम में क्रिएट होगा, लेट्स से यहाँ से मैं कोई एरर थ्रो करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्रो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रो न्यू एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसमें कर देता हूँ लेट्स से एरर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, एरर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तो अब जब मैं अपने कंपोनेंट को रेंडर करूँगा तो ये एरर थ्रो करेगा और आप देखोगे कि हमारे जो कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे ये मेरे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ से मुझे शायद इसको हार्ड रिफ़्रेश करना पड़े, तो इसको एक बार करके देख लेते हैं कि नॉर्मल रिफ्रेश से एरर आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ चुका है और यहाँ पे मैसेज आ रहा है एरर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि चाइल्ड कंपोनेंट से यही सेम हमने एरर यहाँ पे थ्रो किया है। आप देख सकते हो एरर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो जब चाइल्ड कंपोनेंट में कोई एरर आता है तो ऐसे जो इसकी रेंडरिंग है, ठीक है, ऐसे जो कंपोनेंट्स की जो रेंडरिंग है वो यहाँ पे इम्पैक्ट करती है और हमारा जो कंपोनेंट है वो अच्छे से रेंडर नहीं होता पेज के ऊपर। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे हैंडल करना है, ठीक है, अब इस एरर को अगर मुझे हैंडल करना है तो हम उसको एरर कॉलबैक का यूज़ करके पेरेंट कंपोनेंट में हैंडल करेंगे ताकि हमें ये एरर यहाँ पे मतलब ऐसे स्क्रीन पे ना आए, इसको हम कंसोल में एरर को रीड आउट कर पाएँ और हमारी जो कंपोनेंट की रेंडरिंग है, पेरेंट कंपोनेंट की जो रेंडरिंग है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने कंपोनेंट्स, यहाँ पे मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में जाऊँगा। पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे मैं जो है वो एरर कॉल बैक को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। ठीक है, और एरर कॉल बैक जो है वो बेसिकली यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है। ठीक है, एक एरर लेता है और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है एरर का और स्टैक ट्रेस का। ठीक है, जो दूसरा पैरामीटर होता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे अगर इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एरर और स्टैक जो है वो कंपोनेंट लेता है। ठीक है, तो यहाँ से एरर कॉल बैक को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा और सिंपल यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और एरर में यहाँ पे दिस डॉट या फिर हम सिंपल इसको कंसोल भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ एरर इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एरर और ऐसी स्टैक ट्रेस को यहाँ पे मैं करवा दूंगा प्रिंट एरर इज दिस स्टैक इज दिस। स्टैक ट्रेस से मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो एरर है उसको हम डीबग कर सकते हैं कि कहाँ से जो एरर है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको अब डिप्लॉय करूँगा तो अब हमारा जो कंपोनेंट है वो अच्छे से रेंडर हो जाएगा और हमें ये यूआई पे हमें ये एरर नहीं दिखा। इसको हम डीबग लॉग्स में अपने सॉरी कंसोल डॉट लॉग में अपने एरर को हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अभी जो एरर आ रहा है ये हमें एरर नहीं आएगा।
ठीक है। तो अब अगर इसको मेरे जो कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं दोनों को यहाँ पे डिप्लॉय करूँ, दोबारा से कर देता हूँ एक बारी, चाइल्ड कंपोनेंट को भी डिप्लॉय कर देते हैं और पेरेंट कंपोनेंट को भी डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। अब इसको मैं पेरेंट को भी डिप्लॉय कर देता हूँ। दोनों कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसको अब मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो हाँ, अब आप देख सकते हो अब मुझे एरर नहीं आया। ठीक है, अब मुझे एरर नहीं आया। और अब अगर मैं इसको डीबग लॉग में अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर इज एरर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, जो भी हमारा एरर आया, जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, वो एरर मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो भी एरर मैसेज यहाँ से जो भी मैं भेज रहा हूँ, वो एरर मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और स्टैक ट्रेस में हमें स्टैक भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो स्टैक ट्रेस में आप देख सकते हो जो स्टैक इज ये हमें दे रहा है ये आप देख सकते हो सी लाइफ साइकिल हुक चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट एलिमेंट हमारा ये है। दैट मीन्स कि इस एलिमेंट से हमें जो एरर है वो मिल रही है। ठीक है, अ, ठीक है, तो यहाँ से हम डीबग कर सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट से हमें एरर आ रही है। ठीक है, तो स्टैक ट्रेस ये पूरी हमें इसने स्टैक ट्रेस दे दी, मतलब ट्री स्ट्रक्चर पूरा दे दिया। और जो लास्ट एलिमेंट होगा वहाँ वो होगा जिसमें से एरर हमें आ रही है। ठीक है, तो ये एरर कॉल बैक की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक वीडियो भी है जो सेल्सफोर्स डेवलपर्स की वीडियो है। ठीक है, मतलब सेल्सफोर्स की ये सेल्सफोर्स के खुद के डेवलपर्स ने ये वीडियो दी हुई है यूट्यूब पे, तो आप ये भी वीडियो जो है वो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, और इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को भी आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूज़ है एरर कॉल बैक का। तो एरर कॉल बैक बेसिकली क्या करता है, चाइल्ड कंपोनेंट के एरर को कैच करने के लिए हम एरर कॉल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।